सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद और एक शुभ अवसर आप हमें दिए और एक दिन दिए आप हमें, ताकि हम आपसे सुन सके, आपसे ग्रहण कर सके, आपकी स्वभाव चरित्र और आपकी पवित्रता और धार्मिकता में हम बढ़ सके। तो आप हमें रुपाई करो। धन्यवाद इस सभा की प्रत्येक कलीसिया की हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, खास करके कुछ लोग जो परेशानी या तकलीफ में, खास करके रोगी की प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं। हमें रोगी के शरीर को आप बल और शक्ति देना, सामर्थ देना और सब कुछ नॉर्मल हो, कोई दिक्कतें ना हो। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर पिता, हम सानी के लिए प्रार्थना करते हैं, काजल के लिए प्रार्थना करते हैं, राकेश जी के बेटी, आप उनको स्वस्थ रखो। जो भी ये मौसम बदल रहा था, कई सारे लोगों को जो कमजोर है पिता, आप उनको सुरक्षित रखो और सामर्थ और दया दो। राजाओं का राजा, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद करते हो, धन्यवाद तू पवित्र परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू धर्मी, तू सदा का है। तेरी स्वभाव, तेरे चरित्र में पवित्रता है और तू बुलाता है ताकि तेरे लोग जिनको तू बुलाता है वो पवित्र बने, धर्मी बने और तेरी स्वभाव रख सके। धन्यवाद है तेरे वचनों को। आज हमारे हृदय आत्मा से बातें करते, आत्मा की सामर्थ्य में तेरी दया। धन्यवाद कर यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मेरा राजा प्रभु की जय। हालेलुया, 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 प्रभु की जय। आप मेरी शांति, आप मेरी शांति, मेरी शांति प्रभु की जय। हालेलुया, 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 प्रभु की जय।
ध्यान देता है, तू सच्चा न्यायी है, तो ठीक समय पर अपना कार्य पूरा करता है। प्रभु यीशु, आज अगर तेरी इच्छा है पूरे भारत में तेरे लोगों को सताया जाए, उनकी स्तुति आराधना स्थल, रविवार सभा जो भी प्रोग्राम करते बंद करे, तो ये तेरी इच्छा हो, तेरी इच्छा के अनुसार हो। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तू जो करता है वो सही है, ठीक समय पर उसे कुछ पूरा भी करता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू जीवित परमेश्वर है, हमारे बीच में मौजूद है, तू हमारी बातों को सुनता है, तू हमें देखता है। प्रभु यीशु, तू महसूस करता है कि हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, तू अच्छी तरह से समझता है कि हम किस हाल में हैं। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। तू एक परमेश्वर है जो हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, दुख में, कठिन समय में, तकलीफों में, बीमारी में, अकेलेपन में, निराशा में, तो हमारे साथ होता है, तू कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। हृदय आत्मा को अभिषेक करो पिता, तेरी वचन में, तेरी आत्मा की इच्छा में और तेरी आत्मा के द्वारा समझने की शक्ति दी, और हमारे हृदय कान को खुली कि हम आपको सुन सके। जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद दे। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, तू हमारी हर एक बुराई को क्षमा करता है, तू हमें नया जीवन देता है, तू हमारी देखरेख करता है। जो तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, जो तेरे अधीन में रहते हैं, जो तेरा आदर और मान देते हैं, आप
आप उनसे खुश रहते हो और उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। धन्यवाद हो, तेरी जय जयकार और महिमा करते हैं। अभिषेक करो तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। ओके भाई, आवाज करने मना किया भाई, हम लोग कानून फॉलो करते हैं, है कि तो ठीक है हम लोग। ओके, कोई हमारे बीच में नया है नहीं? ओके, रविवार सभा भी कहीं पर होगा, ठीक है। और जितने भी लोग आप जानते हो आप लोग आ सकते हो, एडजस्ट करेंगे, इधर उधर करके बैठेंगे। और जैसे सभा खत्म होएगा आप रुकिएगा नहीं, यहाँ पर बैठ सकते हैं, अगर बाहर मत रुकिए। और तो आएंगे भी तो डायरेक्ट नीचे गाड़ी खड़ा करके ऊपर आएंगे, जैसे जाएंगे तुरंत निकल जाएंगे, ठीक है। तुरंत रुकिए नहीं, क्योंकि माहौल अभी थोड़ा समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों की मतलब चाहिए हमें सपोर्ट ना। और दूसरी बात है कि परमेश्वर सच्चा है और परमेश्वर समय के अनुसार सब चीजें करता है। हो सकता है आज हमारी समय दर्द भरा तकलीफ में गुजरना ना, और एक दिन सिंह की मात से बाहर निकलेगी ना, और आग से बाहर भी आएंगे। तो परमेश्वर गुजरता हमारे साथ, ठीक है। तो हर मंगलवार को, सोमवार मंगलवार क्लास है, बहुत अद्भुत क्लास हो रहा है। अभी हम लोग क्लास पूरा कंप्लीट किया, कौन सा प्रलोभन के ऊपर कंप्लीट किया और अद्भुत क्लास है। और अभी एक शिष्यता के ऊपर वापस से मैं शुरू करेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 4 बजे करेंगे करीब, देखते हैं जैसे जैसे एक क्लास खत्म हो गया तो ठीक है। क्लास बहुत जरूरी है, क्लास में आइए। अगर सभा में नहीं आ पाए तो क्लास में ना, मंगलवार बुधवार, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार 4 दिन में ओपन रखा। फ्राइडे को आप लोग आ सकते हैं विजनल में ना, फ्राइडे को। और अलग अलग घर पे अगर आप लोग द्वार खोलना चाहते हैं तो हम लोग सभा कर सकते हैं। जैसे कि रविवार शाम अगर कोई खुलना चाहते तो हम आ सकते हैं, ठीक है। तो घर में हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। भले हम लोग सभा वाले जरूरत आप ढूंढिए, आपकी नज़र में कोई है तो क्लियर बताइए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो, बस जो भी हल देगा देगा, नहीं देगा कोई बात नहीं। क्लियर, सच्ची सच बताएं, सच के सिवा कुछ नहीं सुनना चाहते हम लोग, लेकिन सच बोलिए। सच बोलने से अगर कोई मारते हैं, पीटते हैं, जेल में डालते हैं तो चलेगा, मगर सच बोलिए, ठीक है। कहीं पर भी मिलेगा हल वगैरह तो देखिएगा आपकी नज़र में, ठीक है, ओके। और आइए फिर के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों की तकलीफ परेशानियों से गुजरते हैं, आपको ढूंढते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे प्यार करते हैं। आप उनके हालात, उनकी परिस्थिति, उनके जीवन को आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु यीशु, रात भर मेहनत करने के बाद भी पतरस मच्छी नहीं पकड़ पाए। वो शायद यही सोच रहा होगा कि दिन भर कल क्या होगा, मेरा कुछ कमाई नहीं होगा। पर आपने पतरस से कहा कि गहरे जल में ले चल, और जाल डाल। तो इतनी सारी मछलियां पकड़े कि जाल फटते जा रहा है। प्रभु यीशु, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, खाली पर चारों तरफ से हमें कुछ नहीं दिख रहा, पर हमें आपकी आज्ञा के इंतजार है। आप हमें कहो, सलाम करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु, इस कली से भी प्रत्येक भाई बहन तेरे चरणों पर रखते हैं। वचन कहीं ना कहीं से आप उनके हृदय आत्मा में वचन करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। यकीन करते तो हमारी प्रार्थना सुनकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
ओ यीशु तू ही मेरा सब कुछ, ओ यीशु तू मेरा जीवन, अंधेरे जीवन में लाई तू
ओ यीशु तेरी। आइए आप लोग यहाँ पर आइए, धीरे धीरे बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, ऊपर से छात नीचे आएगा, मतलब छत खुल जाएगी। पता है ना, कई बार जेलों में स्तुति आराधना कर रहे थे, खुल गया, मगर भागे नहीं होते हैं। कितना अच्छा लोग थे ना परमेश्वर के लोग, आप लोग बहुत अच्छे, परमेश्वर के लोग बहुत अच्छे। उर्मिला जी कैसे हैं? आराम है? कोई बात नहीं, बैठिए, थोड़ी सुनने के लिए। आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर। परमेश्वर धर्मी, परमेश्वर धर्मी, परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया और सारे सृष्टि को बनाने के बाद देखता है अच्छा, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति ने बनाया और अच्छा बनाया, करेक्ट। और हर चीज में इसकी गति, उस धार्मिकता के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं और कुछ वचन पढ़ते हैं, ठीक है। रोमियो का 3 अध्याय, पहले 10 से 12 पढ़ते हैं। रोमियो का 3 अध्याय 10 से 12। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। रोमियो 3 अध्याय 21-22। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और मौजूदता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, जिनकी कुछ भेद नहीं। और शुरुआत है 19 से 22। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीत पर रहता हूँ। जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से धन्यवाद करके आपकी स्तुति महिमा करते हैं। उस सामर्थ्य परमेश्वर जीवित है, दया और करुणा करने वाला परमेश्वर, तेरी अनुग्रह हमारे लिए काफी है। तेरी अनुग्रह इतना है कि कोई कभी खत्म नहीं होगा, और उस अनुग्रह को जो समझता है वही तेरे साथ चल पाएगा। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। किसान बहुत पहले किसान होते हैं, बहुत पहले के, आज भी किसान, उल्टा बोल रहे हैं। किसान के पास बहुत पहले बैल में हल जोतते थे और एक फाल होता था, ठीक है। वो लकड़ी का जो हल होता था उसमें लगाया जाता था ताकि वो खुद से जैसे बैल खींचते खुद करता, और वो फाल को चाहे वो हार्ड जमीन हो, मतलब सख्त या पानी वाला चीज के ले जाते हैं। आजकल तो भाई मशीन हो गया, सब टेक्नोलॉजी इतना आ गया। टेक्नोलॉजी इसीलिए इतने छोटे कमरे में हम लोग बैठ के आराधना कर रहे हैं। ओके, एनीवे, यीशु मसीह के समय में ना समुद्र किनारे, नदी के किनारे, ताल के किनारे, कुएं के पास प्रचार हो रहा था। अभी हम लोग एक कमरे में बंद हैं। एनीवे, जो भी होता समय के अनुसार होता है। तो वो उसने किसान काम करके
सब कुछ काम करने के बाद उसको रख दिया, निकाल के, वो हल से निकाल के उसको अलग रख दिया। और 1 साल के बाद फिर से उसको निकाला तो वो जंग पकड़ा हुआ पूरी तरह से, एकदम जंग पकड़ा हुआ। अब वो हल में लगा नहीं सकता उसे, तो उसने एक कहाँ ले गया, लोहार के पास। लोहार के पास जब ले गया तो लोहार ने उसको, उस लोहे को, हल मतलब हल को आग की भट्टी में डाला, ठीक है, आग की भट्टी में डाला। और उसको जब आग तपाया गया और जैसे पूरा लाल हो गया तब उस पर हथौड़ा चला, और हथौड़ा चलाने के बाद जितने भी जंग चीजें थी जड़ गया, खत्म हो गया, चला गया। और पीट पीट कर उसको फिर से थाल बनाया और चमकीला थाल तेज वाले, अब हल पे लगा सकते और वो हल कर सकते। परमेश्वर भी हमारे जीवन में धार्मिक का जोड़ा है। हम लोग वो जंग पकड़े हुए, पाप में पड़े हुए इंसान थे जो नरक की तरफ जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर क्रूस पर जीवन दिया और हम सभी लोगों का जंग अपने ऊपर लेकर बलिदान दिया, और वो जंग हमारा पाप है। समझ रहे? यहाँ पर रोमियो की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, खूबसूरत वचन है। मैं पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना। परमेश्वर धर्मी है, सदा का धर्मी है, सब गति में धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है, सदा का धर्मी है, सब गति में धर्मी है। उसको छोड़ और कोई धर्मी नहीं है। वह बुलाता और धर्मी होने के लिए बना, धर्मी बनाता है। वो बुलाता और धर्मी बनाता है। वह पाप क्षमा करने में भी धर्मी है। समझ रहे? ऐसा नहीं कि ये इंसान कमजोर है, पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, समझदार नहीं है, या पैसा धन दौलत नहीं है इसलिए मैं इसको धर्मी नहीं बनाऊंगा। ऐसा परमेश्वर कभी नहीं कहता। समझ रहे? परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता, इसीलिए वो धर्मी है। कभी किसी का क्या नहीं करता? पक्षपात नहीं करता। अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, मूर्ख बुद्धिमान, कभी भी नहीं ऐसा। वो क्या बोलते हैं, एक तरफा बात नहीं करता, वो इक्वल, सबके लिए समान रूप से वो बातें करता है। इसलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि परमेश्वर हर क्षेत्र में धर्मी है, हर जगह, हर क्षेत्र में। पाप क्षमा करने में भी वो धर्मी है, ज्ञान में धर्मी है। पापी बना ताकि आप और मैं धर्मी बन सके। वो पापी बना ताकि आप और मैं धर्मी बन सके। उसका कार्य धर्म का है और वो धर्मी है। उसके कार्य, उसकी शब्द, उसका जीवन, उसकी स्वभाव, हर एक क्षेत्र में वो धर्मी है। समझ रहे हैं? अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर। इसीलिए आपको मुझे समझना कि परमेश्वर कैसा है। उसका स्वभाव धर्मी है पूरी तरह से। धर्मी का मतलब समझ रहे? ढोंगी या पाखंड नहीं है, या झूठा नहीं है, या एक तरफा मुखड़ा ना धर्मी का दिखाता और पीछे अलग चेहरा नहीं। यहाँ जैसा है वो पीछे भी वैसा है। उसकी कार्य, उसकी शब्द, उसकी नजर, उसकी स्वभाव, उसकी चाल चलन, हर एक क्षेत्र में वो धर्मी है। समझ रहे? इसीलिए आपको मुझे समझना और उसकी धार्मिकता को समझकर उसकी धार्मिकता की खोज करना। इसीलिए यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहा ना कि सबसे पहले तुम्हारे जीवन में तुम क्या खोजो? उसकी राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। समझ रहे? उसकी धर्म की खोज करो। परमेश्वर हमेशा सही है, कभी गलत नहीं हो सकता। हमेशा से, शुरू से लेकर एंड तक। आप जब माँ की पेट में भ्रूण के रूप में थे तब से वो आपके साथ है, और आप जब कब्र में भी जाएंगे या जलाया जाएगा तब भी साथ है। समझ रहे? लोग कहते हैं कि धर्मी लोग तो धर्मी कहते हैं, पर आपके साथ सिर्फ कब्र तक ही जाएंगे और आगे नहीं जा पाएंगे।
और परमेश्वर ऐसा है कि हर क्षेत्र में आपके साथ है। समझ रहे हैं? हमेशा वो आपके साथ देगा। वचन संहिता 11 वचन 7 में कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है। आपको मुझे एक ही चीज करना है, धार्मिकता के काम करो, वो खुश रहेगा। वो धर्मी है और धर्म की खोज करो, धार्मिकता के काम करो, तो वो खुश रहेगा। जब वो खुश है तो आपको ब्लेसिंग करेगा, आपके साथ रहेगा, खुश रहेगा। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आप कभी किसी से खुश होते तो क्या कैसे लगता है? कैसे लगता है? कभी अगर किसी से आप खुश हो, खास करके पति पत्नी, अगर पति खुश कर दिया आपको तो क्या बोलते हैं? पत्नी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा बना के खिलाते हैं, ऐसा नहीं नहीं बताना, मत बताना, आपकी पर्सनल रखो आपके पास। जब कभी किसी से खुश होता ना, उसको मांगने से पहले वो चीजें प्रदान कर देते, मांगने से पहले। समझ रहे हैं? और परमेश्वर हमारा ऐसा है, इसीलिए कहता है कि अगर परमेश्वर धर्मी है, मुझे धर्म के काम करना है, और वो खुश होगा। जब वो खुश होएगा ना, मेरे शत्रु हटेंगे, मेरे दुश्मन गिरेंगे, मेरे चारों तरफ की बाड़ा फूटेगा। मुझे जो सता रहे थे अब नहीं सताएंगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है। देखें अय्यूब के जीवन को देखिए, वो धर्म के काम किया हमेशा, बच्चे मर गए, बीवी, अरे कम से कम आप तो बोलो कौन सा परमेश्वर, कौन सा, ये देखो हालत घर का, कौन सा परमेश्वर है? अरे मुंह से आप तो कुछ बोलो उसके लिए। अभी भी परमेश्वर की गुणगान कर रहे, सोचिए आपस में लड़ गए, मगर आइए अपनी जुबान से भी परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने सुख दिया वो दुख नहीं दे। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, तुम और मैं क्यों लड़ रहे? ये बच्चे मेरे नहीं, ये बच्चे परमेश्वर की देन। आज मैं जो हालत में हूं वो मैं नहीं, वो परमेश्वर की देन। आज जिस तरह से हम गुजर रहे हैं परमेश्वर की ओर है। उसकी शरीर बदबूदार बन गया, लोग छोड़ दिए, उसका साथ कोई नहीं दिया, बट परमेश्वर साथ। समझ रहे? बोलते ना कि उड़ाव पुत्र का जीवन को देखिए, उसने अपना पिता के सब कुछ को त्याग, धार्मिकता के काम नहीं किया, उसने बर्बाद ही किया, सब कुछ बर्बाद किया। समझ रहे? सब कुछ बर्बाद किया, और वो बर्बाद उसके लिए मुसीबत बन गई। देखिए वो पिता की बातें सुन सकता था, मान सकता था, पिता के साथ नम्रता से रह सकता था, करेक्ट, रह सकता था, आराम से रह सकता था, पर उसने अपने रास्ता चुना। कई बार आप और मैं भी अपनी रास्ता चुनते हैं और जाकर शोरों के बीच में दिखते हैं। समझ रहे? इसीलिए सावधान रहिए। और परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। मत्ती के 5वां अध्याय में भी कहता है धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? आज लोग अमिताभ बच्चन को देखने के लिए चल, अरे बाप रे, क्या बोलते, कोई अगर इस जगह पे क्रिकेटर को देखना या कोई एक हीरो हीरोइन को देखना, अरे बाप रे, लोग मरे जा रहे, भाग दौड़ होता, मर जाते उसमें, फिर भी लोग पूछते। आपको परमेश्वर सिंपल सा एक बात, जो लोग धार्मिकता से काम करते हैं या धर्मी जन, उसकी चेहरा देखना, वो आपको धर्मी बना है, वो आपको बोलते ना कि वो लोहार की तरह आपको आग की भट्टी में नहीं रखता, बल्कि आपकी हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह स्वयं उठाती और वो भट्टी में चला गया ताकि आप चमको।
समझ रहे, ताकि आप चमको। ये परमेश्वर की अद्भुत कार्य है। भजन संहिता 119 और 142 119 का 142 में कहता है, यहोवा अपनी सब गति तेरा धर्म सदा का धर्म, कभी फीका नहीं होता, कभी कम नहीं होता, कभी हटता नहीं, कभी मिटता नहीं। समझ रहे हैं? कई बार आपके जीवन में कई सारी चीजें जब आप गलत करते हैं ना, तो आपकी खिलता हुआ चेहरा मिट जाता है, गायब हो जाता है। पर जब आप धर्म की काम करते हैं, आपका चेहरा खिलता रहता है। कई बार आप चिंतित होते हैं कई सारी बातों में, कहता कि तेरा धर्म सदा का धर्म है और तेरी व्यवस्था सत्य है। परमेश्वर का हर एक बात सत्य है और वो उसका जो धर्म सदा का है, हमेशा का। वचन संहिता 145 और वचन 17 में कहता है, यहोवा अपनी सब गति में धर्मी है। सब गति। आपके जीवन में कितनी गति है? गति का मतलब समझ रहे क्या है? गति का मतलब चलना। कैसे चलना? गति का मतलब कई सारी चीजें होती हैं। आपकी नजर की गति, आपकी सोच की गति, आपकी समझ की गति ना, आपकी विचार, आपकी चाल चलन, आपकी सभा, आपकी कार्य, काम करने का गति, लोगों के पास जाना, हर प्रकार की चीजों को संभालना ना, ये सारी चीजों में आपकी गति को बता। परमेश्वर हर एक गति में धर्मी है। हम लोग कई सारे गति में अधर्मी है। बहुत जल्दी झूठ बोलते हैं। बोलने में कई बार हमारे अंदर डर होता है, डर हमें झूठ बोलवाता है, तो हमारी धार्मिकता को आगे आने नहीं देता। शैतान चाहता कि तुम डर रखो। अरे तुम्हारी पिताजी माताजी को अगर तुम सच बोलोगे ना तो उल्टा होगा। तुम सच मत बोलो, झूठ बोलो, मना मान जाएंगे, बाद में सच पता चलेगा। आजकल यही हो, समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारी गति परमेश्वर की गति में नहीं होती ना। ऐसा है 55 और वचन 10 से 11 पढ़िए एकदम पे। जिस प्रकार आकाश से वर्षा 10 से 11 नहीं 8 और 9। यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्ग में और मेरे तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। ओके, दूसरे में गलती लिखा है। ओके, तो हमारे विचार परमेश्वर के विचार में अंतर है। जो भी कुछ करे अंतर है, आकाश और जमीन का अंतर। तो परमेश्वर चाहता कि उसकी विचार और हमारी विचार, उसकी विचार हमारा विचार हो। वो चाहता कि तुमको मैंने पवित्र बनाए, तुमको मैंने धर्मी बनाए, ताकि तुम्हारी हर एक चाल चलन धर्मी हो। मैंने पूरी तरह से तुमको अधर्म से छुड़ाया ताकि तुम धर्मी जीवन जी सको। आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। और कहता कि हर सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय, सब कामों में करुणामय। ऐसा है 45 और वचन 11 में कहता, मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं। धर्म और उद्धार करता परमेश्वर तुझे छोड़ और कोई नहीं, कोई भी और धर्मी नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता। रोमियो का 1:7 में कहता, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे, जो लोग धार्मिकता की जीवन जीते, वो सब परमेश्वर के प्यारे हैं। समझ रहे? और उनको पवित्र होने के लिए और धर्मी होने के लिए बुलाया। ये सारे लोग पवित्र हैं, ये सारे लोग धर्मी, ये सारे लोग परमेश्वर के प्यारे हैं। सभी विश्वासी को परमेश्वर का विशेष प्रेम प्राप्त है।
हम सभी विश्वासी परमेश्वर की विशेष प्रेम को प्राप्त हुआ है, विशेष धार्मिकता को प्राप्त हुआ है। हमें वैसा जीवन जीने की जरूरत है, समझ रहे हैं? हमें वैसे जीवन जीने की जरूरत है। यूहन्ना का 1:9 में कहता है परमेश्वर पाप क्षमा करने में विश्वास जब अर्धधर्मी है, समझ रहे? हमारी पाप क्षमा करने में, इसलिए कई बार हम पाप करेंगे, कई वो जानता है, वो अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि हम कमजोर है, हम कमजोर है। और कमजोर इंसान कई बार टूटता है, कई बार गिरेगा, कई बार निराश होगा, कई बार गलत शब्द आ जाएगा, कई बार गुस्सा होगा, कई बार कई चीजों में नहीं मिलेगा तो वो झुंझुनाएगा, कई सारी चीजें होएगा उसके जीवन में। बट परमेश्वर को पता है, वो जानता है, वो अच्छी तरह से समझता है और कहता है कि वो हमारी सारी पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। वाह, क्या परमेश्वर ने! आप सोचिए, कई बार हमारी गलतियां हमारे लोग माफ नहीं कर पाते, पर परमेश्वर कई बार गलतियां माफ करता है। पर हमें गलतियां होगा, हम कई बार जानबूझ के नहीं करेंगे, पर गलतियां होता है। क्यों? हम कमजोर हैं। कई बार आप लगता है कि ये सही है, पर कई बार देखेंगे क्रैक दिखता है, कहीं निशान दिखता है, कुछ ना कुछ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं पर ना कहीं पर हम टूटते हैं, कहीं ना कहीं हम गलतियां करते हैं। और परमेश्वर को अच्छी तरह से पता है, जब तक हार्ड मास लहू है हम कमजोर रहेंगे, हम गिरेंगे, हम उठेंगे, हम परमेश्वर को महिमा देंगे, हम परमेश्वर के पास आएंगे, हम परमेश्वर से कहेंगे, हम परमेश्वर से माफी मांगेंगे, और परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। समझ रहे? परमेश्वर हमारे लिए विश्वास योग्य है। अद्भुत है। पहला कुरिन्थियों का 1:30 में कहता है उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में, उसी की ओर से, परमेश्वर की ओर से हम यीशु मसीह में हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा लेकर आओ। आप और मेरे लिए ज्ञान है, अद्भुत है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में परमेश्वर पाप को जानता नहीं, बुराई को जानता नहीं, गलत चीजों को जानता नहीं, झूठ, हत्या, मक्कारी, बेईमान, धोखाधड़ी, ये सब चीजें परमेश्वर की व्यवस्था में नहीं है, परमेश्वर में बिल्कुल नहीं। परमेश्वर अच्छा है और परमेश्वर अच्छाई को सब बनाता है। बुराई आगे, बुराई आगे, बुराई को बनाया नहीं गया, बुराई आगे। जिन चीजों को परमेश्वर ने बनाया, उनको ब्लेसिंग किया, वही ब्लेसिंग बर्बादी की ओर बढ़ा। उड़ाऊ पुत्र के पास कोई कमी नहीं, स्वर्गदूतों के पास कोई कमी नहीं था, उनके पास ताकत, उनके पास सब चीजें परमेश्वर दिया था, और वही स्वर्गदूत बर्बाद बुराई लेकर आया इस दुनिया में। आदम और हवा, आदम को अगर पूछा परमेश्वर ने, भाई तुझे कैसे पता चला? सोचिए, मैं एक सुन रहा था, तो वो कहते हैं, डेविड जेरेमाया कहते हैं, वो कहते हैं कि आदम ने डायरेक्टली परमेश्वर पर आरोप लगाया। सोच सकते हैं, आदम ने डायरेक्टली किस पर आरोप लगाया? परमेश्वर। जिस औरत को आपने मुझे दिया, जिस स्त्री को आपने मुझे दिया, उसने वो फल लाकर मुझे दिया, तो मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ आपकी गलती है। परमेश्वर करेक्ट। सोचिए, ये होता है, सब कुछ आपकी गलती है। एक बार देखेंगे, धार्मिकता का परिभाषा अगर दिया जाए तो क्या बोलेगा? धार्मिकता का परिभाषा देंगे तो क्या बोलेगा? उदाहरण के तौर पे कोई भी दाना, धान हो, गेहूं हो, या कोई भी दाना, कोई भी बीज, जब तक जमीन पर है बीज है, नहीं मतलब जब तक आपके साथ है वो बीज है, और जब जमीन पर डाल दिया जाता है वो बीज मरता है, और मरने के बाद फिर नया
पेड़ लाता, उसको कहते धार्मिक। उसको परिभाषा करते धार्मिकता। परमेश्वर धर्मी होकर अधर्मी बना ताकि अधर्मी अपने धर्मी बना सके। समझ रहे हैं? परमेश्वर धर्मी होकर अधर्मी गिना गया, इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 वही कहता है, ताकि आप और मैं पवित्र और धर्मी हो सके। पवित्र परमेश्वर निष्पाप परमेश्वर पापी गिना गया। देखिए वचन क्या कहता है, 5:21, जो पाप से अज्ञान था। अज्ञान का मतलब उसको पाप के बारे में जानकारी नहीं था, वो जानता तक नहीं था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर की काम 4-5 बातें हैं जो मैं उसके बाद फिर बंद करूंगा। 5 बात। सबसे पहली बात, धार्मिकता परमेश्वर के साथ सही संबंध है। ओके, अगर आप धर्मी जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के साथ एकदम सही संबंध, सही रिश्ता है। समझ रहे? धार्मिक का जीवन जीते हैं, आपका जो पाप, आपका जो धार्मिक, आपका जो गुनाह, आपका जो पुरानी चीजें परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ा दिया, यहाँ पर भरने की जरूरत है पूरी तरह से। दूसरी बात हम देख सकते हैं, और हमें धर्मी बनाया। समझ रहे हैं? दूसरी बात हम देख सकते हैं, पहली बात में मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ। धार्मिकता परमेश्वर के साथ सही संबंध है, जो स्वयं स्वभाव से वो धर्मी है। हमें भी वही स्वभाव रखने की जरूरत है। देखेंगे कई बार बाप जैसा बेटा वैसा, कभी कभी बोलते नहीं, माँ जैसे बेटी वैसे, बोलते ना, कभी कभी कहावत बोलते नहीं, कई बार बाप जैसा एकदम डिट्टो, बेटा भी वैसा ही। अभी तो बात कर रहे थे रजनीश जैसा उसके भाई, सेम टू सेम। शादी में समझ नहीं आ रहा रजनीश या उसका भाई, डिट्टो, मतलब वैसे ही लगते हैं। कभी कभी होता है। उसी प्रकार आपको मुझे भी परमेश्वर कहते हैं, जैसा मेरी स्वभाव वैसा तुम स्वभाव हो, तुम कर सकते हो, तुम धर्मी जीवन जियो, मेरे साथ अच्छा संबंध रखो। और धार्मिकता में परमेश्वर के साथ सही रिश्ता को बांधता है। समझ रहे? दूसरी बात, धार्मिकता परमेश्वर की इच्छा अनुसार सही जीवन यापन है। धार्मिकता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही जीवन यापन है। जैसे हम लोग रोमियो 6वां अध्याय और वचन 19 से 22 में पढ़ा, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही आप अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। कुकर्म यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया। अब आप नहीं हो, अब आप नई सृष्टि हो। ओके, नई सृष्टि हो और आपको नया जीवन मिलना। जैसा आपने पुरानी आदत में आप पूरी तरह से स्वतंत्र थे, उसी प्रकार नई आदत में भी आप स्वतंत्र हो। परमेश्वर भी आप खुशी से स्वतंत्रता में करें। अद्भुत है। ओके, 20 वचन में कहता है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्मी की ओर से स्वतंत्र थे। मतलब आपको कोई धर्मी होने के लिए कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि आप कभी पाप के दास थे। आप पाप के लिए सब कुछ कर रहे थे, करेक्ट? आप धर्मी के तरफ से आप पूरी तरह से आजाद थे। हमें वो जानते तक नहीं, करेक्ट? हम उसको जानते भी नहीं। आप देखिए, अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? जिन बातों से तुम लज्जित होते थे, उस समय तुम क्या फल पाते थे? उसका फल क्या था? मर जाते, आत्मा से मर जाते। आदम ने डायरेक्ट परमेश्वर पर हाथ दिया, मालूम है, उसकी धार्मिकता खो दिया पूरी तरह से, परमेश्वर के साथ रिश्ता तोड़ दिया पूरी तरह से। सोचिए, फिर भी परमेश्वर करुणामय उसके लिए वस्त्र तैयार किया,
उसके लिए फिर से जगह तैयार किया, तो उसको तरीका बताया तो कैसा जिएगा। उसको मालूम नहीं था कैसे खेती करनी, उसको पता नहीं था। वो तो परमेश्वर की बगीचा में आनंद के साथ रह रहा था, उसको पता नहीं था उसको खेती कैसे करना, कैसे अनाज उगना। परमेश्वर ने उसको आइडिया दे, उसको बताया, तू काम करेगा, तू मेहनत करेगा, खून पसीना बहाएगा, तू तब तेरा पेट होगा। हम लोग भी वही है। फिर कहता है उसका अंत क्या था? मृत्यु। वो परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया आदम का, और कहां गया? आज हम लोग परमेश्वर से दूर थे, बट यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के करीब आए। पाप की मजदूरी क्या होता है? वही यहाँ पर मृत्यु बताता है। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्र प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन। आज हम पाप से छुटकारा होकर हमें परमेश्वर की पवित्रता में, धार्मिकता में, और इसका फल अनंत जीवन। अनंत जीवन, इस अनंत जीवन में हमें बढ़ने की जरूरत है, इस अनंत जीवन में हमें रहने की जरूरत है। ओके, धार्मिकता परमेश्वर की इच्छा अनुसार सही जीवन यापन है। पहला पॉइंट, धार्मिकता परमेश्वर के साथ सही संबंध, जो स्वयं स्वभाव से धर्मी है। ना धार्मिकता परमेश्वर की इच्छा अनुसार सही, यानी कि पवित्रता, पवित्र जीवन या सही जीवन यापन। तीसरी पॉइंट, एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास का जीवन व्यतीत करता है। एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास का जीवन व्यतीत करता है। अगर आप धर्मी हैं तो आप विश्वास का जीवन जियो, तो आप धर्मी गिने जाओगे। समझ रहे हैं? हबक्कूक का 2 अध्याय वचन 4 में देख, उनका मन खुला हुआ, जिसका मन खुला होता है उनका मन सीधा नहीं, जिसका मन सीधा नहीं है धर्मी, ये लोग कभी भी परमेश्वर के साथ रिश्ता रख नहीं पाएंगे। जिनका मन खुला है और जिनका मन सही नहीं है, सीधा नहीं है, ये लोग कभी भी सही जीवन नहीं जी पाएंगे, परमेश्वर के साथ चल नहीं पाएंगे। ये लोग घमंड करेंगे, ये लोग बड़े बड़े बातें करेंगे, पर परमेश्वर की धार्मिकता जीवन नहीं जिए। समझ रहे? परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहे। जो धर्म की काम करते हैं, धर्मी जीवन जीते हैं, परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर के साथ सही संबंध रखते हैं, तो वो लोग विश्वास में जीते हैं। चौथा पॉइंट, परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, धार्मिकता केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलता या मिलती है। रोमियो का 3 अध्याय 21 से 22 कैसे मिला धार्मिकता, वो बताता है 21 और 22 वचन। परंतु आप व्यवस्था से अलग होकर, अलग परमेश्वर की बहुत धार्मिकता प्रकट है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की बहुत धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं। ओके, कैसे मिलता धार्मिकता? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आखिरी बात, परमेश्वर से अलग मनुष्य की कोई धार्मिकता नहीं। पूरी मानव जाति में, पूरी दुनिया में परमेश्वर के अलावा कोई धर्मी नहीं, या धर्मी ऐसे कोई व्यक्ति धर्मी नहीं। क्या कहता रोमियो का 3 अध्याय 10 से 12, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। समझ रहे? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। ये 5 बातें याद रखें। परमेश्वर से अलग मनुष्य के कोई धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर से अलग होकर कोई भी धार्मिकता और नहीं है। धार्मिकता केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है, मिलता है।
एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर में विश्वास का जीवन व्यतीत करता है। धार्मिकता परमेश्वर की इच्छा अनुसार सही जीवन यापन है। धार्मिकता परमेश्वर के साथ सही संबंध है। समझ गए? यही है धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर धर्मी है तो हमें धार्मिकता के जीवन जीने की जरूरत। धार्मिकता का जीवन दाढ़ी बढ़ाना नहीं है दोस्त, ध्यान रखो, या गेरुआ वस्त्र पहना, या कोई अलग आप एक पहरावा पहना, या माला जप रही हो, या आपकी इसमें कुछ या चिन्ह क्रूस लगा के घूम रही हो, अब धर्मी नहीं कहलाता। समझ रहे? धार्मिकता अंदर से आता है, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से दिखेगा सब ना, माला पहने हो, रोजरी घुमा रहे हो, क्रूस बड़ा लगाए हो, दाढ़ी बढ़ाए हो, एकदम यीशु की तरह दिख रहे हो, और हाथ में बाइबल है, तो कोई पाखंड है, वो पाखंड। सही बता रहा हूँ, पाखंड बना। धार्मिकता अंदर से आता और अंदर से दिखता है। समझ रहे? आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धर्मी है और इन बातों को कभी ना भूलिए। वह धर्मी है, सदा का धर्मी है, सब गति में धर्मी है। उसको छोड़ कोई और धर्मी नहीं है, केवल वही एक धर्मी है। वह बुलाता है और धर्मी बनाता है। वह पाप क्षमा करने में धर्मी है, ज्ञान में धर्मी, अपनी गति में धर्मी है। पापी बना ताकि तुम और मैं धर्मी बन सके। मैं पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारे इस धार्मिकता के स्वभाव के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके पास बहुत से गुण हैं पिता, एक एक गुण हम समझ सके, जान सके और तेरी इच्छा अनुसार बढ़ सके। धार्मिक जीवन जीना तेरे सत्य का अच्छा और सही संबंध और पवित्र जीवन यापन होता है। जो धर्मी गिना जाता है वो विश्वास से जीवन जीता है। और यीशु मसीह के बिना हमें धार्मिकता प्राप्त नहीं हो सकती, और परमेश्वर के बिना संसार में कहीं हमें धार्मिकता नहीं होगी। धन्यवाद करते तो हमारे पापों के लिए कुछ पर बलिदान कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हमसे जिए, तो जीवित है, हमारे बीच में मौजूद। जो कोई भी तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता है। प्रभु यीशु, तूने हर एक मानव जाति के क्रूस पर बलिदान अपना लहू बहाया। हर एक पापी को पश्चाताप करने के लिए आपने क्रूस पर अपना बलिदान को दिखाया। अब जो कोई भी इंसान नम्रता पूर्वक तेरे पास आता है, तेरा नाम लेता है और अपने पापों को मान लेता है, तो वो उद्धार पाएगा। अगर आप विश्वास करना चाहते मेरे साथ प्रार्थना करें। अगर आप कहीं पर भी यूट्यूब में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप पहली बार सुन रहे हैं, कभी विश्वास नहीं किए हैं, तो आज आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते। कहिए, मैं एक पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, हे यीशु मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में है, मुझे नया जीवन दे, तन मन से तेरी बलिदान कर, तेरे जीव चुन, मैं विश्वास कर। धन्यवाद यीशु, मेरे पापों की खातिर क्रूस पर बलिदान होने को मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र परमेश्वर एक लौटा यीशु नासरी मेरा मुक्ति कर, यीशु के नाम से यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं।
पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे वो पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे वो पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसकी बात माने, तूफान शांत हो जाए, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए ही मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का। उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। पवित्र महान परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं कि दया और कृपा रखें। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं आप उनको प्रोटेक्ट करो, सुरक्षित रखो, छुओ पिता, स्पर्श करो उनकी शरीर को चंगाई दो। जो सच्चा और जीवित परमेश्वर धन्यवाद। इस मोहल्ले के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह तेरी दया आसपास के लोग जितने भी हैं, ये अनुग्रह तेरी दया उन पर बनाई रखना पिता। उनकी मन और हृदय को आप जानते हैं, उनकी बैठना उठना आप जानते हैं। यहाँ पर सभी लोगों को बात नीला जी उनको आप बल और शक्ति दीजिए, उनकी जो भी परिस्थिति जो हालत है प्रभु आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप चमत्कार करने वाले परमेश्वर, आप दया करो और कृपा करो, जीवित और बड़ा करने का सारा आदर सारा महिमा अंजलि के लिए प्रार्थना करते पिता। और प्रभु यीशु प्रार्थना करते प्रीति काजल, प्रभु यीशु आप सभी लोग छुओ बल शक्ति, रूबी के लिए भी प्रार्थना करते हैं उसे बल और शक्ति। कमला जी कांठा गाँव नरसिंहपुर में पिता, दिनेश जी प्रभु यीशु प्रार्थना करते सभी लोगों को सुरक्षित रखते। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक घर परिवार सभी लोगों को सुरक्षित जीवित और बड़ा करने का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से।